नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। सुशासन बाबू के नाम से चर्चित नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद हो गए हैं। बिहार की सियासत में ये बड़ा बदलाव है। चारों सदनों के सदस्य रहने वाले नीतीश कब किस सदन में रहे वो हम बताएंगे और साथ ही देखेंगे राज्यसभा में नीतीश की एंट्री पर किसने क्या कहा। इसके अलावा देखेंगे पटना के प्रशासनिक महकमे में क्यों मचा हड़कंप और नीट छात्रा मौत मामले में अब क्या हुआ। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और पहली खबर राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार के शपथ की। दोपहर की 12:15 बजे नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता ली और इसके साथ ही उनके राजनीतिक जीवन में नया अध्याय शुरू हुआ। पिछले 20 साल तक बिहार की सत्ता के धोरी बने नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में आ गए हैं। साथ ही वे उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों यानी चारों सदनों के सदस्य चुने गए हैं। राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें सदस्यता दिलाई। अरे 3 गो है आप देखिए, देख लिए हैं सब 3 गो प्रणाम कर रहे हैं, रुक नहीं रहे। अब पहले तो हम यही ना थे। तो अब नए में चले गए हैं नीतीश जी, क्या कहेंगे? आज शपथ लिया है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने से पहले 2006 से 2026 तक वे विधान परिषद के सदस्य रहे। इससे पहले नीतीश कुमार 6 बार लोकसभा के सांसद रहे। 2004 से 2005 तक नीतीश नालंदा से लोकसभा सदस्य रहे। इससे पहले 1999 से 2004, 1998 से 1999, 1996 से 1998, 1991 से 1996 और 1989 से 1991 तक लोकसभा में रहे। सांसद बनने से पहले नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। उनका कार्यकाल 1985 से 1989 तक रहा। राज्यसभा में जाने के बावजूद बिहार उनके मार्गदर्शन में चलता रहेगा, ऐसा बीजेपी नेता का कहना है। वहीं विपक्ष निशाना साध रहा है। रूप से भारत में एक मानक के तरह रखते हैं। मेरा तो उनसे 40 वर्षों का संबंध है, जब से मैं विधायक बना। 30 साल की राजनीतिक यात्रा है और मैं समझता हूं कि इस बार उनके जीवन का एक चौथा अध्याय है। वो कभी भी राज्यसभा में नहीं थे, विधानसभा में थे, विधान परिषद में थे, लोकसभा में थे, अब एक बार राज्यसभा में। तो जो भारतीय लोकतंत्र और संविधान के भीतर चारों स्तंभ है, राज्य का और देश का, तो चारों स्तंभ के उस व्यवस्था के वो भाग बने। आज राज्यसभा में उन्होंने शपथ लिया। लेकिन हमारे लिए माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और बिहार उन्हीं के निर्देशन पर और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हमेशा चलता रहेगा। कुमार जी आज राज्यसभा में दिखे, शपथ ली और वहीं से इनकी सेवा समाप्त होती है। नीतीश कुमार इतिहास के पन्नों में समाजवाद के सबसे विषैले आस्तीन के साथ के रूप में याद किए जाएंगे। जो लुधियाना में हाथ मिलाने से हड़पते थे, जो पत्थर खींचते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के कदमों में है और उनको सत्ता सौंपना उनकी मजबूरी बन गई है। चारों तरफ से नीतीश कुमार घिर चुके हैं। नीतीश कुमार की राज्यसभा की सदस्यता लेते ही अब बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा तेज हो गई है। कई नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता मंथन के लिए जुटे। हालांकि जेडीयू कार्यकर्ताओं में इस बात की कसक है कि मुख्यमंत्री अब उनकी पार्टी से नहीं होंगे। निशांत कुमार को भविष्य का मुख्यमंत्री बताते हुए पटना में पोस्टर लगाया। मंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद हलचलें बिहार की काफी बढ़ चुकी है। खासकर सीएम फेस की बात कर ली जाए तो सीएम फेस को लेकर के चर्चाएं इन दिनों काफी तेज है। एक तरफ जेडीयू अपने दावा कर रहा है तो बीजेपी जो है वो दावा कर रहा है। वही जेडीयू की ओर से लगातार जो बिहार में पोस्टर वार है वो देखने को मिल रहा है। बीते दिनों बात कर ली जाए तो एमएलसी नीरज कुमार अपने आवास पर निशांत कुमार को लेकर के पोस्टर लगाए थे, तो वही आज पटना की सड़कों पर जो कार्यकर्ता है वो पोस्टर लगा है कि फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार निशांत कुमार। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो निशांत कुमार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं, अब उनको सीएम बनाने की कवायद जो है वो काफी तेज हो चुकी है। साफ तौर पे पोस्टर में लिखा हुआ है, नीतीश सेवक मांगे निशांत है
जगनेश्वर, बिहार छोड़कर हम बिहार वासियों को मत कीजिए आप। बिहार की सियासत का फैसला अब दिल्ली में हो रहा है, जहां बिहार बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। चर्चा है कि 14 अप्रैल को नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।